महेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण प्रभु, श्री राधा रमण लाल, श्री राधा गिरधर लाल, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की परम कृपा से हम आप सब लोग ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हरि चर्चा के द्वितीय सत्र को आज विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा अब विश्राम यहाँ हो रही है। अब 1 साल बाद आपसे फिर मिलेंगे। आज इसका विश्राम दिवस है। आप सब लोग खूब प्रसन्न रहिएगा। खूब, हम लास्ट में विदाई नहीं, पहले ही विदा हो रहे हैं। खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंद में रहना, खूब डॉलर कमाना, लेकिन असद क्रिया मत कीजिएगा। व्यवहार में, विचार में, क्रियाओं में कोई असद कार्य ना बने, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। जीवन में मेलबर्न में कथा कर रहा था तो वहां मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि संसार रूपी ये संसार एक हॉल है। जैसे इस हॉल में भी एग्जिट के साइन बोर्ड्स लगे हैं कि आप यहां से बाहर निकल सकते हो। इस संसार में झूठे साइन बोर्ड लगे, धन रूपी एग्जिट साइन बोर्ड लगा है। हमको ऐसा लोभ दिया जाता है यहां से निकल जाओ, बाहर हो जाओगे। नहीं, उससे निकलते हैं तो और गहरे, उससे भी बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं। फिर वहां एक साइन बोर्ड दिखता है ऐश्वर्य का, यश का, संपत्ति का, काम का, क्रोध का, भोग का। हम सब उनमें प्रवेश करते रहते हैं और जितने ज्यादा उन साइन बोर्ड्स का पालन करते हैं उतने ही गहरे एक हॉल में पहुंच जाते हैं। एग्जिट मिल ही नहीं रहा है। तब जाकर के सदगुरु प्राप्त होते हैं और वो कहते हैं हरिनाम रूपी एग्जिट गेट है, इससे जाओ। लेकिन व्यक्ति उन सब एग्जिट गेट्स पर ज्यादा विश्वास कर लेता है और उस हरिनाम रूपी एग्जिट गेट का पालन नहीं करता, इसीलिए बार बार इस चक्रव्यूह में फंसता ही रहता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार फिर उसका जन्म होता है और केवल मानव बन के नहीं आता, वो कभी छिपकली बन के आता है, कभी आपके ऑस्ट्रेलिया की स्पाइडर बन के आता है, कभी क्रोकोडाइल, डार्विन के क्रोकोडाइल बन के आता है, कभी कुछ, बार बार योनियां बदलता रहता है, लेकिन इस संसार चक्र से बच ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सदगुरु की आज्ञा मान के उस नाम रूपी एग्जिट गेट को खोल देते हैं और जैसे ही खोलते हैं इस संसार चक्र से बाहर निकलते हैं और संसार चक्र के बाहर दिव्य निकुंज में श्री राधा माधव बैठे हैं, उनके श्री युगल चरणों की प्राप्ति हो जाती है। फिर पुनः उसको इस संसार में नहीं आना पड़ता। हम लोगों का उद्देश्य क्या है? हर एक व्यक्ति का एक मोटिव तो होगा लाइफ का। मुझे अच्छा करना है, मुझे लोगों की सहायता करनी है, मुझे लोगों को पढ़ाना है, लिखाना है, गरीब किसी को नहीं रहना है, सबको ऊपर उठाना है। ये सबके मोटिव होते हैं, पर इनके पीछे भी आपका उद्देश्य क्या है? आप किसी गरीब को क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो, क्यों इतनी सेवा कर रहे हो? उसके पीछे क्या कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये टैग मेरे ऊपर लग जाए। मैं एक दानी पुरुष हूं, मैं एक परोपकारी पुरुष हूं, ऐसा टैगलाइन मेरे आगे लगा दी जाए, बस इसलिए। अपना उद्देश्य एक ही रखिए कि मुझे दोबारा नहीं आना है, ये अंतिम होना चाहिए, मुझे फिर जन्म नहीं लेना है, ये मेरा अंतिम जन्म हो। ये हर दिन बोला कीजिए खुद से, ये मेरा अंतिम जन्म होना चाहिए। आप सुबह उठते ही ये बात बोलेंगे कि ये मेरा अंतिम जन्म हो, तो गलत काम सामने आएगा लेकिन करने में हाथ कांपेगा, क्योंकि वही पुनर्जन्म करवाएगा। गलत क्रिया सन्मुख आएगी लेकिन करने में आपका जी घबराएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत क्रिया ही पुनर्जन्म कराती है। हर दिन स्वयं से बोलिए कि नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म। उसके बाद किशोरी जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो, नियम करो, साधन करो, कथा सुनो, सब कुछ करो, लेकिन सबसे पहले ये कहो कि ये मेरा अंतिम जन्म है। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं ये अंतिम जन्म कैसे अंतिम होगा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते मतलब मूर्ख व्यक्ति गोविंद को भज। केवल गोविंद नाम है जो संसार से बाहर कर सकता है। सब तो देख लिया आपने, और क्या देखना है?
लंदन देखा, अमेरिका देखा, इंडिया देखा, ऑस्ट्रेलिया भी देख लिया, डॉलर देख लिए, यूरोप में क्या चलते हैं, यूरोज देख लिए, पाउंड्स देख लिए, रुपए देख लिए, सोना देख लिया, चांदी देख लिया, हीरा देख लिया, सुंदर देख लिए, कुरूप देख लिए, काले देख लिए, गोरे देख लिए, अच्छे देख लिए, बुरे देख लिए, अपने देख लिए, पराये देख लिए, लेकिन हरि को देखा नहीं देखा। इसीलिए तो बार बार आ रहे हैं इस संसार में। और ये मैं आपका थोप नहीं रहा हूं, मैं अपना मोटिव बता रहा हूं। क्यों कथा करते हैं हम? इस कथा गा गा करके आपको तो चेताएं, खुद को चेता के बस निकलने यहां से, दोबारा नहीं आना। ये अंतिम जन्म, ये अंतिम देह, इसलिए 18 वर्ष की अवस्था से लगे हम सेवा करने में, 29 वर्ष के हो गए। कल हमको कथा करते करते 11 साल हो जाएंगे, कल ही। तो 20 जुलाई 2015, कल तो 19 है, पर आप लोग कल की ही मानो। 20 जुलाई 2015 को हमने अपने जीवन की सबसे पहली कथा की। अब 20 जुलाई 2026, कितने साल हो गए? 11 वर्ष हो गए। इन 11 वर्षों में एक ही उद्देश्य रखा था, और आगे भी जब तक ठाकुर जी कराएंगे तब तक भी एक ही उद्देश्य है, बस ये जीवन अंतिम है। और एक बात हम आपको बता दें, हम बहुत लंबे समय तक कथाएं नहीं करेंगे, हम बहुत लंबे समय तक ये सब नहीं करना है। कुछ दिन, कुछ समय, कुछ साल, और फिर अपने लिए भी समय रखना है, अपने लिए भी करना है, सबको कुछ कुछ सूत्र दे करके, और फिर अपने लिए भी सोचना है। तो ये बात, कई बार ये बातें सुन के हमारे पूज्य गुरुदेव भी नाराज होते हैं, माँ भी कहती हैं, पिताजी, कई शिष्य भी, कई श्रोता भी, लेकिन ये फैक्ट है। जीवन भर इसमें आपको कथा सुनाने में तो इतना आनंद आता है कि उससे बड़ा कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कथा के साथ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सम्मान मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, और वो सब जब मिलता रहता है ना, तो कभी कभी चिंतन होता है, क्या इसी के लिए ही कर रहे हैं क्या? तो वो चिंतन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, या तो तरीके बदलने पड़ेंगे। अब गृहस्थी भी हैं तो वो सब भी आवश्यक होता है, लेकिन बहुत समय तक नहीं। और अभी टाइम है, कुछ साल बाद ऐसा समय बचेगा भी नहीं कि कथाएं हों, इतना भयावह समय आ जाएगा। इसलिए क्या करो, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, निम्बार्क परंपरा के आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया ये युगल मंत्र है। युगलाष्टक भी बोलते हैं कई लोग। लाली रो रही है सुन के कि महाराज जी आप यूं क्यों करो, कथा नहीं करोगे। मैं बड़ी होके कथा कराऊंगी, आप कह रहे हो कथा नहीं करूंगी, इसीलिए रो रही है। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी श्री राधे। गाओ, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी। कितनी सुंदर बात है, पता है? ये इसका पाठ किया कीजिए घर में। महावाणी श्री निम्बार्क परंपरा में जैसे अन्य अन्य परंपराओं में सबके ग्रंथ हैं, ऐसे ही निम्बार्क परंपरा का ग्रंथ महावाणी सेवा सुख, उसमें श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने ये पद लिखा। कैसी हैं किशोरी जी? बोले श्यामा गौरी, गौरी हैं। और कैसी? बोले नित्य किशोरी, इतनी सी हैं बस, इससे बड़ी नहीं होती किशोरी जी। किशोरी जी की युवावस्था और उससे बड़ी अवस्था के चित्र नहीं होते। किशोरी जी के चित्र सदा कुमार और पौगंड अवस्था के होते हैं, छोटी सी हैं, किशोरी हैं वो। किशोरी का अर्थ क्या होता है? जिनको युवावस्था नहीं आती उनको किशोरी कहते हैं। किशोरी जी छोटी सी,
इसीलिए हमारे व्रज के कई रसिक कहते हैं कि इनसों कछु ना कहिए। अब कोई श्री राधा रानी के पास जाता है और बरसाने राधा रानी से जाए कहीं कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा ये काम कराए दो, हमारे बच्चों को ये क्लियर करवा दो, इतना ये करवा दो, इतनी संपत्ति दिला दो। अरे वो छोटी सी है, क्या जाने, जानती तो सब है लेकिन है तो छोटी सी। अगर आप प्रत्यक्ष किशोरी जी को देख लेंगे तो नेत्र इस बात से सजल हो जाएंगे कि मैं इतनी सी लाली से क्या मांगता था। छोटे बालक को तो घर में जब कष्ट होता है ना, दुख होता है, तब भी छोटे बालक को प्रसन्न ही रखा जाता है। हम जब छोटे थे, हमारे दादाजी चल बसे, वैकुंठ गमन हुआ उनका, तो हमारी माता जी और सब घर के लोग सब क्या कहते, सो रहे हैं अभी बाबा सो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। और हम कहते आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले इनको ताता हो गई है, बीमार हो गए, जबकि उनका शव रखा था, वे पधार गए थे। लेकिन उससे ये बात समझ आती है कि छोटे बालक को अत्यंत कष्ट और पीड़ा की बातें कही नहीं जाती, उसको नित्य सुख दिया जाता है। हम श्री जी से क्यों कह देते हैं कि हम कष्ट में हैं, हम पीड़ा में हैं, हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे परिवार में ऐसा चल रहा है? क्यों बताना? वो लाली है छोटी सी, उनके नाम में इतना प्रभाव है कि वो नाम आपके सारे कष्टों को दूर कर देगा। और एक बात कहें, जब आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं ना, और आपके जीवन में जो कष्ट होता है तो ठाकुर जी को चिंता होती है कहीं ये कष्ट किशोरी जी को ना बता दे, इसलिए श्री राधा नाम गाने से ठाकुर जी कष्ट दूर करते हैं कि श्री जी को ना पता चले कि इसको कष्ट क्या है। ललिता विशाखा आदि सखियां उन कष्टों को दूर करती हैं कि कहीं श्री जी को ना पता चल जाए, क्योंकि जैसे ही आर्तनाद से कोई कहता है श्री राधा, वे तो तुरंत उठ बैठती हैं, अरे ललिता, अरे विशाखा, ये कौन पुकार रहा है, ये कौन मुंह को बुला रहा है? ठाकुर जी को चिंता होती है कि कहीं श्री जी को श्रम नहीं हो जाए, इसलिए श्री राधा कहते ही ठाकुर जी लग जाते हैं उसके काम संवारने में। क्यों? कहीं ये बहुत दिन तक कष्ट में रहा तो श्री जी को बताएगा, श्री जी को पता चलेगी तो वो कष्ट में आ जाएंगे। इनसों कछु ना कहिए, बस एक ही बात कहिए, बोले क्या? राजी रहो, आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, मैं बहुत आनंद में हूं, आप बस प्रसन्न रहो। बंधुओं, सोच के जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया से बरसाना जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी शिकायत करेंगे, सब बातें मन की कहेंगे, जो हमारे साथ होता सब कह देंगे, लेकिन वहां जाके श्री जी को देख करके भूल जाया कीजिए। जैसे एक छोटी सी लाली को देख के, छोटे से बालक को देख के, उसके नेत्रों में दया देख के, उसके भाव में करुणा देख के हम कैसे पिघल जाते हैं, ऐसे पिघल जाया कीजिए ठाकुर जी को देख के। श्यामा गोरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री कृष्ण श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। और वो कैसे हैं? रसिक रसीलो छैल छवीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छवीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। ओ जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। ओ जय कृष्ण 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 जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे
जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, जिन्होंने ये पद रचना की, अनेक पद हैं इनके भी महावाणी में। इनका चरित्र भी बहुत सुंदर है। पूरा चरित्र तो हम कभी सुनाएंगे, पर ये अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए गए तो उनके गुरुदेव ने इनसे पहला प्रश्न किया, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, कि बताओ, हमें देख के बताओ क्या दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने कहा, गुरुदेव आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, सिर पर सुंदर तिलक धारण किया है, और आपकी यहाँ पर करुआजी रखे हैं, नीचे आसन बिछा है, और इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, पीछे गिरिराज जी हैं, और आपके ऐसे केश हैं, ऐसे कान हैं, ऐसी आंख हैं, सब बता दिया। गुरु जी बोले दीक्षा नहीं देंगे, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ 11, उसके बाद देंगे। इन्होंने गिरिराज जी की 11 परिक्रमा लगाई। 11 परिक्रमा लगा के जब लौट के आए, 2-3 दिन लगे, पाँव में छाले पड़ गए। गुरुदेव को आके प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, अब बताओ क्या दिख रहा है। गुरुदेव आपने आज सुंदर तिलक धारण किया है, आज पीला चंदन भी लगाया है, और आप में से सुंदर सुगंधी आ रही है, इस समय इत्र लगाया है, और अब ये सोचने लगे कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, ये मेरे को फिर भेज देंगे नहीं तो। इन्होंने 2-3 बातें और बताई। बोले आप सुनो, 11 परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। इतने व्याकुल हो गए बेचारे, गिरिराज जी से प्रार्थना करें, रज को प्रणाम करें, और सबसे कहें मैं कितना अभागा हूं, मुझे गुरुदेव दीक्षा क्यों नहीं देते। तीसरी बार जब आए तो गुरुदेव ने फिर पूछा, क्या दिख रहा है। अब ये इतने गौर से देखें कि ऐसा है क्या जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। इन्होंने 1-2 बातें और बढ़ा करके गई। गुरुदेव बोले, जाओ जा। गुरुदेव आप दीक्षा देते क्यों नहीं। बोले, लाला जब तक दृष्टि की बात नहीं पता चलेगी मैं नहीं दूंगा। अब की बार तो ये रोते बिलखते हुए गिरिराज जी से प्रार्थना करें। मानसी गंगा में स्नान कर रहे हैं तो स्नान ही कर रहे हैं, गिरिराज जी की शिलाओं का आलिंगन कर रहे हैं तो आलिंगन में ही पड़े हैं, और बस सबसे रो रहे हैं कि मेरे गुरुदेव स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे, गुरुदेव को आके जैसे ही प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है। प्रणाम करके आपने जैसे शीश उठाया, अब क्या देखते हैं कि गुरुदेव की एक तरफ गोद में ठाकुर जी और दूसरी तरफ श्री जी विराजमान, दोनों युगल गोद में बैठे हैं। नेत्र पुलकित हो गए, अब शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, और पूरे अंग पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गुरुदेव बोले, क्या दिख रहा है। तो खूब प्रयास करें लेकिन शब्द प्रकट ना हो, बहुत मुश्किल से कहे कि आपकी श्री गोद में दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, अब दीक्षा देंगे, आओ। मतलब मानव बुद्धि दिख रही है गुरु के प्रति, तो दीक्षा नहीं दे रही। जब लगे कि हाँ हमारे गुरुदेव श्री प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में विराजमान, उनको नित्य विहार कराने वाले हैं, तब दीक्षा दी। उन्होंने ये पद की रचना की। तो ऐसे संकीर्तन, अब देखिए भंडार तो भरा पड़ा है हम लोगों के पास में मुक्त होने का, लेकिन हम होना ही नहीं चाह रहे। संसार इतना प्रिय लगने लग गया है कि यहाँ से जाना ही नहीं चाह रहे। और हमारी बात को आज नहीं तो कल सीरियसली ले लीजिएगा। यह संसार, हमारी बात मत लीजिए सीरियस, मीराबाई के लिए। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। साचे कौन फिर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर जन्म मरण रासा।
याए नाए बिसरे